नगीना से भीम आर्मी प्रमुख और वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रोहिणी घावरी ने उन पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। ये शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग NCW में दर्ज की गई है, जिसके बाद पूरे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। रोहिणी घावरी की शिकायत के बाद आखिरकार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण माया का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या माया और चंद्रशेखर आजाद के बीच इस मामले को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है, या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर का कैनवास सीमित करने के लिए माया ने असल में कोई ट्रम्प कार्ड खेला है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। उससे पहले रोहिणी ने क्या कहा, अब जरा ये भी जान लेते हैं। रोहिणी घावरी ने कहा कि वो लंबे समय से चंद्रशेखर के व्यवहार से परेशान थी और अब उन्होंने कानूनी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। उनका आरोप है कि चंद्रशेखर ने उनके साथ कई बार आपत्तिजनक व्यवहार किया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकियां भी दी गई। रोहिणी की इस शिकायत के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने तत्काल जांच का भरोसा दिया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने नगीना संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, जहां पहले BSP यानी मायावती का दलित वोट बैंक मजबूत था, लेकिन 2024 में BSP का वोट शेयर महज 1 से 1.3% पर आ गया, जबकि आजाद को 51% वोट मिले थे। इस जीत को मायावती की राजनीति के पतन और उनके वोट बैंक के घटने का संकेत माना जा रहा है, जिसे देखकर मायावती का नाम रोहिणी घावरी के मैटर में उछल रहा है। हाल ही में मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आजाद पर इशारों में निशाना साधा था। जवाब में आजाद ने मीडिया के सामने कहा था कि यदि नाम इशारों में आया है तो उनसे पूछा जाए मामला क्या है, जो स्पष्ट रूप से मायावती को टारगेट कर रहा था। दरअसल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का ये बढ़ता कद धीमे धीमे ये बयां करने लगा है कि वो BSP की जगह एक नई बहुजन शक्ति घोषित होकर मैदान में उतर रहे हैं, जो सीधे मायावती के प्रभाव को चुनौती देता है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मामले में मायावती का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उनके नए राजनीतिक जनसंपर्क और रणनीतियों से पहले BSP की स्थिति कमजोर हुई है और दोनों के बीच अब बहुजन राजनीति का नया मुकाबला शुरू हो गया है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.